क्या आप उस पुत्र के हृदय की पीड़ा महसूस कर सकते हैं जिसने अपनी माता को पिता के शव के साथ जलते हुए देखा? क्या आप उस संकल्प की गर्जना सुन सकते हैं जो अधर्म के विनाश के लिए ली गई थी? आइए श्रवण करते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण की ये अद्भुत कथा जो जीवन के महत्व को एक क्षण में बदल कर रख देगी। इस कथा में आगे बढ़ने से पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल कर्म वेदिका पर, जहां आप सुन रहे हैं रेणुका भृगु संवाद। रेणुका का पति के साथ सती होना, परशुराम का पिता की अंत्येष्टि क्रिया करके ब्रह्मा के पास जाना और अपनी प्रतिज्ञा सुनाना, ब्रह्मा का उन्हें शिवजी के पास भेजना। रेणुका ने पूछा, ब्राह्मण, अब मैं अपने प्राणनाथ का अनुगमन करना चाहती हूँ। दूसरों को मान देने वाले ये मेरे पतिदेव आज मेरे ऋतुकाल के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अतः वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ मुने, बतलाइए अब इस विषय में कैसी अवस्था करनी चाहिए। मेरे कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, जिसके फलस्वरूप आप सहसा उपस्थित हुए हैं। भृगु ने कहा, अहो महासती, तुम अपने पुण्यात्मा पति का अनुगमन करो, क्योंकि ऋतु का चौथा दिन पति के सभी कार्यों में शुद्ध माना जाता है। जो भक्ति दाता है वही पुत्र है, जो अनुगमन करती है वह स्त्री है, जो दान देता है वही बंधु है, जो गुरु की अर्चना करता है वही शिष्य है, जो रक्षा करे वही अभीष्ट देवता है, जो प्रजा का पालन करे वही राजा है, जो अपनी पत्नी की बुद्धि को धर्म में नियोजित करता है वही स्वामी है, जो धर्म उपदेशक तथा हरिभक्ति प्रदान करने वाला है वही गुरु है। ये सभी वेदों तथा पुराणों में निश्चित रूप से प्रशंसनीय कहे गए हैं। रेणुका ने पूछा, मुने, भारतवर्ष में कैसी नारियां अपने पति के साथ सती हो सकती हैं और कैसी नहीं हो सकती? तपोधन, मुझे यह बतलाने की कृपा कीजिए। भृगु ने कहा, रेणुके, जिनके बच्चे छोटे हों, जो गर्भिणी हो, जिन्होंने ऋतुकाल को देखा ही ना हो, जो रजस्वला, कुल्टा, कुष्ठ रोग से ग्रस्त, पति की सेवा ना करने वाली, पति भक्ति रहित और कटुवादिनी हो, ये यदि दैववश सती भी हो जाएं, तो वे अपने पति को नहीं प्राप्त होती। पतिव्रताएं चिता में शयन करने वाले पति को पहले संस्कार से शुद्ध हुई आग देकर पीछे उसका अनुगमन करती हैं। यदि वे सचमुच पतिव्रता होती हैं तो अपने पति को पा लेती हैं। जो अपने प्रियतम का अनुगमन करती हैं वे उसी को पति रूप में पाती हैं और प्रत्येक जन्म में उसी के साथ स्वर्ग में पुण्य का उपभोग करती हैं। पतिव्रते गृहस्थों की यह व्यवस्था तो मैंने तुम्हें बतला दी। अब तीर्थ में मरने वाले ज्ञानियों तथा वैष्णवों के विषय में श्रवण करो। जो साध्वी नारी जहाँ जहाँ अपने वैष्णव पति का अनुगमन करती है, वहाँ वहाँ वह स्वामी के साथ वैकुंठ में जाकर श्री हरि की सानिध्य प्राप्त करती है। नारद, कृष्ण भक्ति परायण जीवन मुक्त भक्तों के तीर्थ में अथवा अन्यत्र मरने में कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि उन्हें दोनों जगह समान फल मिलता है। इसीलिए यदि स्त्री अथवा पुरुष भगवान नारायण तथा कमलालया लक्ष्मी का भजन करें तो उस भजन के प्रभाव से महाप्रलय होने पर भी उन दोनों का नाश नहीं होता। वहाँ रेणुका से इतना कहकर भृगु मुनि परशुराम से समयोचित तथा वेद विहित वचन बोले। महाभागवत्स, यहाँ आओ और इस आमांगलिक शोक को त्याग दो। भृगुनंदन, अपने पिता को दक्षिण सिर करके उत्तान कर दो, नया वस्त्र और यज्ञोपवीत पहनाओ और आंसू रोक कर दक्षिणाभिमुख हो बैठ जाओ। फिर भक्तिपूर्वक अग्नि से उत्पन्न हुई अग्नि हाथ में लो और पृथ्वी पर जो जो तीर्थ हैं उन सब का स्मरण करो। गया आदि तीर्थ, पुण्यमय पर्वत, कुरुक्षेत्र, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा, यमुना, कौशिकी, संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली चंद्रभागा, गंडकी, काशी, पंसा, सरयू, पुष्पभद्रा, भद्रा, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, स्वर्णरेखा, पुष्कर, रैवत, वराह, श्रीशैल, गंधमादन, हिमालय, कैलाश, सुमेरु, रत्न पर्वत, वाराणसी, प्रयाग, पुण्यमय वन वृंदावन, हरिद्वार और बद्री,
इनका बारंबार स्मरण करो। फिर चंदन, अगर, कस्तूरी तथा सुगंधित पुष्प देकर और वस्त्र से आच्छादित करके पिता के शव को चिता के ऊपर स्थापित करो। तात फिर सोने की सलाई से कान, आँख, नाक और मुख में निर्मंथन करके उसे आदर सहित ब्राह्मण को दान कर दो। तत्पश्चात तिल सहित तांबे का पात्र, गौ, चांदी और सोना दक्षिणा सहित दान करके स्वस्थ चित्त हो दाह कर्म करो। ओम, जो जानकारी में अथवा अनजाने में पाप कर्म करके मृत्यु काल के वशीभूत हो पंचतत्व को प्राप्त हुआ। ओम, धर्म अधर्म से युक्त तथा लोभ मोह से समावृत कर उस मनुष्य के सारे शरीर को जलाता हूँ, वह दिव्य लोकों में जाए। इस मंत्र को पढ़कर पिता की प्रदक्षिणा करो और फिर ओम, तुम हमारे कुल में उत्पन्न हुए हो, मैं पुनः तुम्हारा होकर उत्पन्न हूँ, तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। इस प्रकार उच्चारण करो तथा श्री हरि का स्मरण करते हुए इसी मंत्र से पिता का दाह करो। हे भृगुनंदन, पहले तुम भाइयों के साथ सिर में आग लगाओ। तब भृगु मुनि के आज्ञानुसार परशुराम ने अपने गोत्र वालों के साथ वह सारा कार्य संपन्न किया। तदंतर रेणुका ने वहाँ अपने पुत्र परशुराम को छाती से लगा लिया और परिणाम में सुखदायक कुछ वचन कहे। बेटा, इस भवसागर में विरोध ना करना संपूर्ण मंगलों का मंगल है और विरोध नाश का कारण तथा समस्त उपद्रवों का हेतु है। अतः भयंकर क्षत्रियों के साथ विरोध ना करना ही उचित है। किंतु मेरे सुनते सुनते तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसे पूर्ण करना चाहिए। इसके लिए तुम दिव्य मंत्रों के ज्ञाता भृगु और ब्रह्मा के साथ विचार करके जैसा उचित हो वैसा करना। सज्जनों द्वारा आलोचित कर्म शुभकारक होता है। यूँ कहकर रेणुका परशुराम को छोड़कर अपने पति का आलिंगन करके श्री हरि का स्मरण करते हुए परशुराम की ओर निहारती हुई चिता में सो गई। तब भाइयों के साथ परशुराम ने चिता में आग लगा दी। फिर भाइयों और पिता के शिष्यों के साथ वे विलाप करने लगे। इतने में ही सती रेणुका राम 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 यूँ उच्चारण करके परशुराम के देखते देखते जलकर राख हो गई। तब अपने स्वामी का नाम सुनकर वहाँ श्री हरि के दूत आ पहुँचे। वे सभी रथ पर सवार थे। उनके शरीर का रंग श्याम था। सुंदर 4 भुजाएं थीं, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनके गले में वनमाला लटक रहे थी और वे किरीट, कुंडल तथा रेशमी पीतांबर से विभूषित थे। वे उस रेणुका को रथ में बिठाकर ब्रह्मलोक में गए और जमदग्नि को लेकर श्री हरि के संग निकट जा पहुँचे। वहाँ बैकुंठ में वे दोनों पति पत्नी निरंतर श्री हरि की परिचर्या, जो मंगलों की मंगल है, करते हुए श्री हरि के संग निकट रहने लगे। नारद, इधर परशुराम ने ब्राह्मणों तथा भृगु जी के सहयोग से माता पिता की शेष क्रिया समाप्त करके ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। फिर गौ, भूमि, स्वर्ण वस्त्र, स्वर्ण निर्मित पलंग सहित मनोरम दिव्यशय्या, जल, अन्न, चंदन, रत्नदीप, चांदी का पहाड़, स्वर्ण के आधार सहित स्वर्ण निर्मित उत्तम आसन, सुवासित तांबूल, छत्र, पादुका, फल, मनोहर माला, फल, मूल, जल और मनोहर मिष्ठान तथा धन ब्राह्मणों को देकर वे ब्रह्मलोक को चल पड़े। ब्रह्मलोक में पहुंचकर परशुराम ने भक्ति भाव से अव्यात्मा ब्रह्मा जी को नमस्कार करके रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। कृपामय ब्रह्मा जी ने सारी बातें सुनकर उन्हें शुभाशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगा लिया। भृगुवंशी परशुराम की बहुत से जीवों का विनाश करने वाली दुष्कर एवं भयंकर प्रतिज्ञा को सुनकर चतुर्मुख ब्रह्मा को महान विस्मय हुआ। वे प्रारब्धवश सब कुछ घटित हो सकता है, ऐसा मन में विचार कर परशुराम से परिणाम में सुखदायक वचन बोले। ब्रह्मा ने कहा, वत्स, बहुसंख्यक जीवों का विनाश करने वाली तुम्हारी प्रतिज्ञा दुष्कर है, क्योंकि यह सृष्टि भगवान श्री हरि की इच्छा से उत्पन्न होती है। बेटा, उन्हीं परमेश्वर की आज्ञा से मैंने बड़े कष्ट से इस सृष्टि की रचना की है, किंतु तुम्हारी निर्दयतापूर्ण घोर प्रतिज्ञा सृष्टि का लोप कर देने वाली है। तुम एक क्षत्रिय के अपराध से पृथ्वी को
21 बार भूप रहित कर देना चाहते हो और क्षत्रिय जाति को समूल नष्ट करने की तुमने ठान ली है। किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह 4 प्रकार की सृष्टि नित्य है, जो श्री हरि की आज्ञा से पुनः पुनः आविर्भूत और तिरोहित होती रहती है। अन्यथा किसी प्राक्तन कर्मानुसार तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। तुम्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए बड़ा परिश्रम करना होगा। अतः वत्स, तुम शिवलोक में जाओ और शंकर की शरण ग्रहण करो, क्योंकि भूतल पर बहुत से नरेश शंकर के भक्त हैं। जब वे शक्ति स्वरूपा पार्वती और शंकर के दिव्य कवच को धारण करके खड़े होंगे, तब महेश्वर की आज्ञा के बिना उन्हें मारने में कौन समर्थ हो सकता है। अतः जो विजय का कारण एवं शुभ कारक है, उस उपाय को तुम यत्नपूर्वक करो, क्योंकि उपाय पूर्वक आरंभ किए गए कार्य ही सिद्ध होते हैं। इसीलिए तुम शंकर से श्री कृष्ण के मंत्र और कवच को ग्रहण करो। यह वैष्णव तेज परम दुर्लभ है। उसके प्रभाव से तुम शैव और शाक्त दोनों तेजों पर विजय पा सकोगे। जगदीश्वर शिव तुम्हारे जन्म जन्मांतर के गुरु हैं। अतः मुझसे मंत्र ग्रहण करना तुम्हारे लिए युक्त नहीं है, क्योंकि जो उपयुक्त होता है वही विधि है। कर्म भोग से ही मंत्र स्वामी, स्त्री, गुरु और देवता प्राप्त होते हैं। जो जिनके हैं वे उनके पास स्वयं ही उपस्थित होते हैं। यह ध्रुव सत्य है। भृगुनंदन, तुम त्रैलोक्य विजय नामक श्रेष्ठ कवच ग्रहण करके 21 बार पृथ्वी को भूप रहित कर डालोगे। दानी शंकर तुम्हें दिव्य पाशुपतास्त्र प्रदान करेंगे। उस दिए हुए मंत्र के बल से तुम क्षत्रिय समुदाय को जीत लोगे। इस कथा का ये अंक यहीं पर ठहरता है। अब आगे की कथा में आप श्रवण करेंगे परशुराम का शिवलोक में जाकर शिव जी के दर्शन करके उनकी स्तुति करना। तब तक के लिए राधे राधे।